सरकार मुर्दाबाद, सीएम मुर्दाबाद, सीएम मुर्दाबाद, सीएम मुर्दाबाद। लोग अपनी परवाह ना करते हुए, अपने घर वालों की परवाह ना करते हुए हमने सबका पूरे जहान की, पूरे हिंदुस्तान की सेवा की है और हमने कोरोना से मुक्त कराया है। आज हमें यही कोरोना मुक्त करा के हमें ये इनाम दिया गया कि हमें एक ही घंटे में, एक ही झटके में हमें बाहर कर दिया गया। हम ठाए करे हैं क्या इधर? हम अपनी मेहनत का खा रहे हैं। कल को आज सीएमओ साहब सुबह उल्टा लगे बोलने, यहाँ नहीं बैठना, ये नहीं करना। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं गुरुग्राम मिरर खबरों का आईना। अब से 2 साल पहले जब कोरोना जैसी महामारी ने देश में पैर पसारने शुरू किए तो सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग को इस महामारी से निपटने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने इस महामारी से लड़ने के लिए अपने विभाग में 190 कर्मचारियों की भर्ती की, जिसमें लैब टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आरटीपीसीआर टेस्टिंग के लिए कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। उसके बाद जब लगातार महामारी बढ़ती गई तो बाखूबी इन कर्मचारियों ने अपना रोल निभाया और इस महामारी पर काबू पाने की अपनी पुरजोर कोशिश की। कोरोना की जब दूसरी लहर आई तो सबको इस लहर ने सदमे में डाल दिया। अपने आसपास के लोगों के अलावा घर में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने लगे, क्योंकि महामारी इतने पूरे चरण पर थी कि लोग बाग इस महामारी के कारण डरने लगे थे। इस महामारी में इन कर्मचारियों को भी अपने चपेट में लिया। जब ये महामारी चल रही थी तो इन कर्मचारियों के घर वालों ने भी इनको सलाह दी कि अब ये नौकरी छोड़कर घर बैठ सकते हैं, क्योंकि महामारी बहुत खतरनाक है, इसमें लोगों की जान तक जा रही है। हालांकि इस चैलेंज के बाद भी इन कर्मचारियों ने हार नहीं मानी और लगातार स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दी। और केवल आम आदमियों के लिए नहीं, जो हमारे गुरुग्राम के वीआईपी IAS IPS ऑफिसर्स हैं, उनके लिए अगर RT-PCR टेस्टिंग के लिए जाना होता था तो उनके घर पर जाकर टेस्टिंग करते थे। लेकिन अब इन देवता बनाए गए कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और इस बाहर का रास्ता दिखाने की वजह से तमाम कर्मचारी चीफ मेडिकल ऑफिसर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। आज दूसरा दिन धरने का है और इनका कहना यह है कि जब ज़रूरत थी तो स्वास्थ्य विभाग ने हमें देवता बनाया, हमारी आरती की, लेकिन जब काम पूरा हो चुका है, जब कोरोना जैसी लहर अब कम हो चुकी है, ना के बराबर अब केस आ रहे हैं, तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मेरा नाम बिंदु है और मैं RT-PCR में काम करती थी। हमारी ज्वाइनिंग तब हुई थी जब कोरोना काल शुरू हुआ था। कोरोना काल में हमने 12-12, 20-20 घंटे काम किया है। उस समय हमने काम किया है जब यहाँ पे कोई दिखता भी नहीं था सड़क पे। धूप में खड़े होकर हम लोगों ने लोगों के सैंपल दिए हैं, उसके बाद टेस्टिंग किए हैं। कोरोना में मैं खुद पॉजिटिव हो गई थी, मेरे कई सारे साथी पॉजिटिव हो गए थे। तभी हम उस समय में लोग अपनी परवाह ना करते हुए, अपने घर वालों की परवाह ना करते हुए हमने सबका पूरे जहान की, पूरे हिंदुस्तान की सेवा की है और हमने कोरोना से मुक्त कराया है। आज हमें यही कोरोना मुक्त करा के हमें ये इनाम दिया गया कि हमें एक ही घंटे में, एक ही झटके में हमें बाहर कर दिया गया। ये कैसा इंसाफ है हमारे साथ कि जब हमारी ज़रूरत थी, जब हमें हमारी सरकार को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब हमें बुला लिया गया काम करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। और जब सब खत्म हो गया है कोरोना, इनको ये लगता है कि अब कोरोना खत्म हो गया है तो हमें एक ही झटके में बाहर कर दिया गया। ये कैसा इंसाफ हुआ हमारे साथ? ये इंसाफ नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए। हमें NHM में भर्ती कर दिया जाए, जो रिक्त पड़े स्थान है, या तो हमें उस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि हमें ये तो हो सके कि हम एक रोज़गार चला सके, हम अपने घर का ध्यान रख सके। जो भी है हमें ही देखना है। हमारे घर में और कोई नहीं है काम करने वाला, हम ही जो है करने वाले हैं। अगर कोरोना के टाइम में आपके ऊपर फूल भी बरसाए गए, आपकी आरती भी कोरोना के टाइम में जब कोरोना काल चल रहा था तब हमारी पूजा की गई, हमारे ऊपर फूल बरसाए गए कि हाँ यही हमारे देवता है, यही हमें बचाएंगे। और जब कोरोना खत्म हो गया तो हमें बाहर निकाल दिया गया। ये कैसा इंसाफ हुआ हमारे साथ? मेरी सरकार से यही उम्मीद है कि मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि हमें फटाफट जितने जल्दी हो सके हमें NHM में भर्ती कर दिया जाए और वहाँ पे जितने रिक्त स्थान रखे हैं अभी उनमें स्थानांतरण किया जाए। अगर मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या रहेगी? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम इसी दरी में धरना लिए बैठे। मेरा नाम मोनू है। 2020 में हमें कोरोना काल जब शुरू हुआ, जब हमें जॉब पर लगाया गया था, ना उस टाइम पर यह बताया था कि तुम्हें नौकरी से निकालेंगे, ना कुछ और किया था। गुड़गांव के अंदर आपने देखा कि पॉपुलेशन 6 से 7 लाख की है। 2-3 बार हमने
गुड़गांव को रिवाइज करा है। कम से कम भी हमने 18-19 लाख सैंपल हमने ले रखे जो अपने आप में मायने रखता है। हमारी इस मेहनत को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बयान जारी करा था कि इन योद्धाओं को हम सम्मानित करेंगे, लेकिन हमें वो सम्मान नहीं चाहिए कि आज काम ले लिया कल बाहर कर दिया। हम ठाए गए हैं क्या इधर? हम अपनी मेहनत का खा रहे हैं। कल को आज सीएमओ साहब सुबह उल्टा लगे बोलने, यहाँ नहीं बैठना, ये नहीं करना। आज वैक्सीन आज देश में टॉप चल रहा है और देश के अंदर हरियाणा है, हरियाणा के अंदर गुरुग्राम जिला सबसे टॉप चल रहा है। किस लिए चल रहा है वो? ये जितने साथी बैठे सबकी मेहनत से चल रहा है वो। हरियाणा के अंदर अनिल विज को पुरस्कार दिया, जैसे साथी ने बताया नरेंद्र मोदी ने, किसकी बदौलत उसको पुरस्कार मिला है? इन सब साथियों की उससे पुरस्कार उसको मिला है। आज अनिल विज को बर्खास्त क्यों नहीं करते अपने पद से? क्यों नहीं करते? उसका मान सम्मान क्यों? हमें बर्खास्त कर दिया जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी में घर से बाहर निकल के काम किया है। लोगों के, हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं। ऐसी महामारी में जब चिड़िया पर नहीं मारती थी रोड पर, हम जैसे साथी डोलते थे। लोगों को मरने से डर लगता था। साथी आपने पता दूसरी लहर चली थी, उस टाइम पर इतना बुरा हाल था। सेक्टर 10 में हम अपनी जॉब करते थे, हमारी आंखों के सामने से डेड बॉडी निकलती जा रही थी। सीएमओ कभी हॉस्पिटल के अंदर घुस के नहीं देखा कौन जी रहा है कौन मर रहा है। मुख्यमंत्री ने कभी अस्पताल का दौरा नहीं किया, कौन जी रहा मर रहा है हमने देखा वो चीज़ें। तो सरकार तो हमारी ये विनती है कि एनएचएम की जो स्कीम है उसके अंदर बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। हम जितने भी साथी निकाले गए 2200 साथी निकाले, सरकार के लिए कोई ज़्यादा है? 22 जिले हैं, 100 बंदे भी उनके हिस्से में नहीं आते। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि सभी साथियों को एनएचएम के अंदर डाला जाए। कोरोना की दूसरी लहर में ये महामारी जब पूरे चरम पे थी तब भी इन्होंने अपना रोल बाखूबी निभाया और हमें उस मुश्किल समय से बाहर निकाला जब कोरोना अपना विकराल रूप धारण कर चुका था। मेरी सभी दर्शकों से दरखास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि राज्य सरकार तक इनकी मांगों तक पहुँचने में आसानी हो। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पर फॉलो कर लीजिए।